हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम दोस्त। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू द गेट 2025। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब हम फॉर्म फिलअप करें और इस बात से फ्री हो जाएं कि अब हमको गेट के लिए कोई अपडेट की जानकारी नहीं चाहिए। अब हम अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो डेट निकल के आ गई है जहाँ पे आपका एक स्टेप जो है टुवर्ड्स द गेट 2025 वो कंप्लीट होगा और वो होगा फॉर्म फिलअप। ठीक है, जैसे ही फॉर्म आता है फिर आप ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि फॉर्म कैसे फिल करें, क्या सारी चीज़ें होंगी, है ना, कैसे आप उसमें डेटा को फिलअप करोगे, उसमें कौन कौन एलिजिबल होगा, कितने परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी क्वेरी आएगी और फिर से आप वहाँ पे भी अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करोगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, वर्थ है, क्योंकि फॉर्म सही फिल करना विदाउट एनी मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बार बार आप उसी चीज़ों के पीछे ना लगे रहो, है ना। एक बार फॉर्म फिलअप करो पूरे डिटेल के साथ और बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म भरो और फिर आप फ्री हो जाओ। फिर आप सीधा एग्ज़ाम के लिए वेट करो कि कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और उसके बाद फिर आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दे के रिजल्ट का वेट कर सकते हो। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की ने कल एक बहुत ही ऑफिशियल अपडेट दिया है रिगार्डिंग द गेट 2025 और वो है रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप आईआईटी रुड़की के साइट पे जाओगे, ठीक है, तो आपको ये एक लेटेस्ट पोस्टर दिखेगा, ठीक है, जो कि गेट 2025 से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जामिनेशन डेट। डेट के बारे में तो ऑलरेडी हम सभी को आइडिया था। ठीक है, डेट के बारे में आप सभी को ऑलरेडी आइडिया था, राइट। अब यहाँ पे आपको फिर भी मैं एक बार डेट बता देता हूँ कि 1 फरवरी 2025 को, 2 फरवरी 2025 और 15 और 16 ये 4 डेट डिसाइड किया गया है, क्योंकि जो सेकेंड वीक है उसमें ईएससी के एग्जाम्स एक्सपेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आपका जो गेट का एग्जाम है उसको सेपरेट रखा गया है ईएससी के एग्जामिनेशन से। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन तो पहले भी आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि गेट 2025 का जो स्कोर है वो 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। जब आपका एग्जामिनेशन डेट डेट ऑफ रिजल्ट जो होता है वहां से लेके 3 साल तक का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट मेनली जो हमारे लिए आज के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसका ओपनिंग डेट कब होने वाला है। तो इसका जो ओपनिंग डेट है वो है 24 ऑफ अगस्त। ठीक है, 24 ऑफ अगस्त को आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 26 ऑफ सेप्टेम्बर रहने वाला है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा जहाँ पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बट हम ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे और इनिशियल फर्स्ट वीक में आप विद सारे डेटा आप कलेक्ट कर लो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कलेक्ट कर लो और उसको फिल करके फ्री हो जाओ। लास्ट डेट तक का हमको इंतज़ार नहीं करना है, पहला चीज़। दूसरा कि एक्सटेंडेड डेट जो है, जो लेट फीस के साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से आपको बाद में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर आप फॉर्म लास्ट में फिलअप कर रहे हो किसी भी वजह से, तो 7 अक्टूबर 2024 तक का जो डेट है वो आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप लेट फीस के साथ फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जो फीस होगी वो 900 है अगर आप रेगुलर पीरियड में, यानी कि यहाँ पे 7 अक्टूबर के पहले मतलब 26 सितंबर तक अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 900 फीस लगेगी। बट अगर वही एक्सटेंडेड डेट यानी कि 26 सितंबर के बाद और 7 अक्टूबर तक, यानी 27 से लेके 7 अक्टूबर तक अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1400 फीस है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1800 रेगुलर टाइम पे और 2300 एक्सटेंडेड टाइम पे, मतलब 500 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फॉर लेट इन ड्यूरिंग दैट एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। तो ब्रांचेस की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी ब्रांचेस में एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ज्योमेटिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स। यहाँ से बाकी सारे ब्रांचेस हमारे लिए उतने ज़्यादा, ये फिजिक्स में आप जा सकते हो, फिजिक्स वाला भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं, मैथमेटिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये माइनिंग इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी, ये सारे ब्रांचेस जो रेगुलर ज़्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, फिर ये एक्सई का पेपर भी होता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 पेपर कॉम्बिनेशन होता है, तो आप किसी भी 2 ब्रांचेस में दे सकते हो। और कौन कौन से ब्रांच का कॉम्बिनेशन होता है
इससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन आपको पिछले वाले डेटा से भी मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप चाहोगे तो उसमें भी सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है कि कौन कौन से 2 ब्रांचेस एलिजिबल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की हो तो आप कौन कौन से ब्रांच में दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल में दे सकते हो, डेटा साइंस में दे सकते हो, कंप्यूटर साइंस में दे सकते हो, फिजिक्स में दे सकते हो। ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन हैं, आप उसको चाहो तो गेट 2024 के उसमें भी देख सकते हो, गेट 2024 के ब्रोशर में भी देख सकते हो। और नेक्स्ट आपका थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। ये वाला भी आपको बताना चाहिए कि कैंडिडेट करेंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर और हायर ईयर्स आर एलिजिबल, है ना। थर्ड ईयर या हायर, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप थर्ड ईयर पे होने चाहिए या तो उससे हायर अगर हुए तो आप इस डिग्री के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और इसका जो रिजल्ट जो अनाउंस होने वाला है, गेट 2025 का जो रिजल्ट है वो जो अनाउंस होगा वो है 19th ऑफ मार्च, जो कि पहली बार ऐसा होने वाला है। या बोल सकते हो कि बहुत 15th ऑफ मार्च से काफ़ी बियॉन्ड चला गया है। 15-16 ये जनरली आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता था, बट क्योंकि इस बार एग्जाम भी आपका लेट तक चल रहा है, नहीं तो सेकेंड वीक तक हमेशा खत्म हो जाता था, तो 1 वीक एक्स्ट्रा लग रहा है एग्जाम के लिए, तो रिजल्ट के लिए भी 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 पेपर द फी पेबल इज ट्वाइस दैट ऑफ ए सिंगल पेपर। अगर आप 2 पेपर में अपीयर हो रहे हो तो आपको फीस भी डबल पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे। तो आपको ये डेट आप रिमाइंडर सेट कर लो, 24 का डेट है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप 25-26 तक का डेट आप रिमाइंडर में सेट कर लो। आपको ये पता रहेगा कि फॉर्म ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और 24 से 26-27 तक आप 2 से 3 दिन डेटा कलेक्ट करने में लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में ले सकते हो, और फॉर्म फिलअप करोगे। सही आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एक QR कोड भी दिया गया है जिसमें आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, सभी के इसमें ऑफिशियल अपडेट के लिए आप ये सारी चीज़ों को एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप एक प्रॉपर रिसोर्सेज की तलाश में हो तो आज लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट है किस चीज़ का? लास्ट डेट है हमारे 30,000 यूट्यूब फैमिली सेलिब्रेशन का, जहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा सारे कोर्सेज में। गेट 2025, 2026, रिकॉर्डेड, टेस्ट सीरीज, SSC, JEE, HPCL, सभी चीज़ों पे कोड आपको यूज़ करना है EB30। ये EB30 कोड आप यूज़ करोगे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप RRB JEE के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी फीस बहुत ही कम है, और इतने अच्छी टीम के साथ आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप इस ब्रांच पे जा सकते हैं, राजधानी बैच पे या फिर शताब्दी बैच पे, ठीक है। और 20 अगस्त से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चालू हो रहा है, कामेश सर स्टार्ट करने वाले हैं। इनसे अच्छा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीखने को ऑल ओवर द इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। आप एक अच्छे लेवल पे EDC को प्रिपेयर कर सकते हैं, और EDC के क्वेश्चन आजकल टफ भी आते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज, अगर आपने फुल कोर्स ज्वाइन कहीं और कर के रखा है तो सब्जेक्ट वाइज इस बैच पे एनरोल कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अंकित गोयल सर खुद ले रहे हैं, 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस, इस पे भी आप जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं हमारे एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म में, उनके लिए 40% का डिस्काउंट है। उसके लिए बैच आपको यूज़ करना है ED स्पेशल 40, EDSP 40, ठीक है। और ये सारे आपका कोड तो सेम है, चाहे कुछ भी चीज़ें लो आपको सेम सभी चीज़ में सारा डिस्काउंट 30% या 40% डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं तो 40%, फर्स्ट टाइम एनरोल होने वाले हैं तो 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। So thank you for watching this session. Set the reminder and all the best. आप गेट 2025 या 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी नेक्स्ट लेवल पे रखिए। एग्जाम का डेट पास आ रहा है ना। एक एक करके आप अपने गेट 2025 की जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो। अब एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम का एप्लीकेशन का डेट आ गया, उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम के एडमिट कार्ड का रिलीज डेट आएगा, एग्जाम भी होगा, और फिर रिजल्ट का डेट का आप वेट करोगे। तो ये जर्नी होती है जो एक एस्पिरेंट कवर करता है, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगर वो उसमें सक्सेस होता है तो उसके बाद एक छोटी सी जर्नी और स्टार्ट होती है, वो होती है IIT के काउंसलिंग, NIT के काउंसलिंग की। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। डेट आ चुकी है, अब आप लोग तैयारी अपनी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। बहुत अभी भी टाइम लिमिटेड है, बट सफिशिएंट है गेट को क्रैक करने के लिए। ओके, थैंक यू।